एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने एक नई प्लेलिस्ट शुरू करी, एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है हमारा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख चुके हैं। अब हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में डिग्री 1 की इक्वेशन के एग्जांपल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो एग्जांपल, और इन दो एग्जांपल से बेसिकली आपको सारी प्रॉपर्टीज जो रूल्स है हमारे वो भी समझ आ जाएंगे और हमारे एग्जांपल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें बोला गया है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ओके, जब भी आप डिग्री 1 की इक्वेशन की इन इक्वेशन की बात करेंगे तब आपको उसे किस पे शो करना है? नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारे पास है 1 - 3x इज ग्रेटर देन 10। रूल्स को हमेशा याद रखिएगा, वहीं से आपको रास्ता मिलेगा कि आपको कहां जाना है, आपको आंसर कैसे लाना है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं, दोनों तरफ -1 कर दूं, फर्स्ट रूल जो बोलता है हमारा कि दोनों तरफ आप करेंगे तो कोई इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैलिड भी है, तो मेरे पास आ जाएगा -3x ग्रेटर देन 10 - 1 9। ओके, अब मैं क्या करूं? -3 का दोनों तरफ डिवाइड करूं। मैं क्या कर रहा हूं देखिए, -3x by -3 एंड 9 by -3। अब हमारा जो थर्ड रूल था वो ये था कि अगर आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाता है। अभी ग्रेटर देन था, अब हो जाएगा लेस देन। ठीक है, सो दिस बिकम्स x इज लेस देन -3। हो गया सॉल्व, इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करा मैंने, दोनों तरफ -1 किया, दोनों तरफ -3 का डिवाइड किया। जब -1 किया तब इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं आता। लेकिन जब डिवाइड किया तो डिवाइड में क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, इस वजह से साइन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया होता तो साइन सेम रहता। अब मुझे इसे नंबर लाइन पर शो करना है। दिस इज 0 1 2 -1 -2 -3। x इज लेस देन -3। चलो, ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे नंबर यहां से लेने हैं, -3 से लेने हैं। लेस देन यानी -3 से छोटे। अगर मैं इधर गया तो -3 से बड़े हो जाएंगे, मुझे चाहिए -3 से छोटे, यानी मुझे जाना है इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका आंसर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, लेट्स स्किप टू सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल क्या बोलता है? सॉल्व फॉर x। हमें x के लिए सॉल्व करना है। mod x plus 3 plus x upon x plus 2 is greater than 1। ठीक है, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ट्राई करें कि आप जितना हो सके mod की जो वैल्यूज हैं या फिर x की जो वैल्यूज हैं वो सारी आपको एक तरफ दिखे और बाकी दूसरी तरफ। ठीक है, पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम mod को एक साइड में नहीं ला पाएंगे, सिर्फ mod को, ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं बन पाएगा कि जहां पर x है और जहां mod लगा है x पे वो सिर्फ एक साइड आ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इसमें दो केस बनाएंगे, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कैसे कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा ये रेस कर देता हूं, फिर हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने जैसा आपको बोला कि हमें पहले क्या करना है, हम करेंगे, देखिए, x plus 3 mod plus x upon x plus 2 minus 1 greater than 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास हमेशा अपोजिट साइड में 0 था, तो हम यहाँ पर भी 0 बना दिया हमने। एलसीएम ले लीजिए, x plus 3 mod प्लस, यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो x से x कैंसिल एंड दिस बिकम्स -2 upon x plus 2 greater than 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब यहाँ पर क्योंकि आप mod और x को एक साइड नहीं ला पा रहे हैं, एक साइड यानी क्या कि अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर पाऊं कि सपोज दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट, दिस इज लेफ्ट, सो लेफ्ट में मुझे mod और x दिखे, बाकी नंबर्स जो हैं, सिर्फ रियल नंबर्स जो हैं वो मुझे राइट में दिखे, ऐसा मैं नहीं बना पाऊंगा। इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दो केस बनाऊंगा। केस 1 मैंने लिया कि अगर ये वैल्यू जो मॉड्यूलस की वैल्यू है ये पॉजिटिव हुई,
मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव यानी x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी मॉड्यूलस पॉजिटिव होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x क्या है, -3 से बड़ा है। तो अब मेरे पास देखिए, अब क्या आ जाएगा मेरे पास कि मॉड x प्लस 3 -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ मॉड हट जाएगा। मॉड हट जाएगा क्यों? क्योंकि x प्लस 3 ऑलरेडी मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो पॉजिटिव का मॉड्यूलस ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 3 -2 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सॉरी x प्लस। अब मैंने क्या बोला कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, ठीक है, और ये वैल्यू पूरी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर x जो है वो सपोज -2 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो नीचे की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर की भी नेगेटिव हो जाएगी, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग समथिंग हुई, ठीक है, -1.5 हुई, तो ऊपर तो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव। नेगेटिव कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। इस वजह से हम क्या करेंगे, नीचे जो है हम स्क्वायर बना देंगे। नीचे क्या करेंगे, हम स्क्वायर बना देंगे, यानी देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ऊपर नीचे x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक ही साइड में मैंने x प्लस 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, राइट। अब देखिए ये टर्म जो है, डिनोमिनेटर की जो टर्म है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये नंबर रियल नंबर आएगा, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म तो हो गई चलो ग्रेटर देन 0। अब बारी आती है ऊपर की। तो ऊपर के लिए जब हम डिस्कस करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये है। तो मेरे को अगर इन दो का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है, यानी क्या, या तो ये दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव हुआ तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो मेरा होल्ड नहीं कर पाएगा यहां पर इन इक्वेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि x does not lie in between, ठीक है, x does not lie in between -1 and -2। -1 और -2 के बीच में नहीं हो सकता x, क्यों? क्योंकि अगर x सपोज वापस वही लेते हैं -1.5, -1.5 के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन 0 होल्ड नहीं कर पाएगा, राइट। आप खुद वैल्यू रख के लिए देख लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, और हमारे पास एक और क्या गिवन आया है, देखिए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी कि मैं -3 से इंफिनिटी तक जा सकता हूं। -3 से बड़ा है ना, -3 से इंफिनिटी तक जा सकता हूं, और मुझे -1 से -2 नहीं जाना है। तो x बिलोंग्स टू -3, -2 यूनियन -1, -3 पर इक्वल का साइन था इसलिए क्लोज ब्रैकेट, बाकी ये दोनों भी नहीं ले सकता मैं, तो दोनों पर ओपन, और इंफिनिटी हमेशा ओपन होती है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है। मैं एक मिनट इरेज कर देता हूं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सब है, आप वहां से लिख सकते हैं। मैं ये इरेज करके आपको सेकंड केस बताता हूं। ओके, सो सेकंड केस में हमने उधर लिया था पहले x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब आ गया लेस देन 0। लेस देन 0 यानी x इज लेस देन -3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, x इज लेस देन -3 यानी मॉड x प्लस 3 -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज ये वैल्यू लेस देन 0 है, यानी जब मैं इसका मॉड्यूलस ओपन करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा,
क्योंकि मॉड्यूलस के अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो मॉड्यूलस अगर मैं हटाना चाह रहा हूँ, सॉरी दिस इज केस 2, मॉड्यूलस अगर मैं हटाना चाह रहा हूँ ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव, इसका मतलब अगर नेगेटिव को मैं ओपन करूंगा तो नेगेटिव ऑफ x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जब हमने बात करी थी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करूंगा साइन रिवर्स, सो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 0। वापस वही x प्लस 5 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर लेस देन 0। फिर वही बना दीजिए क्या कि हमें चाहिए x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 लेस देन 0। अब मुझे इन दो का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव चाहिए, यानी क्या कि इन दोनों में से एक को नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर वो लेस देन 0 नहीं होगा। दोनों पॉजिटिव हुए फिर भी लेस देन 0 नहीं होगा। मुझे इन दोनों में से एक नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब x जो है x लाइज बिटवीन -5 एंड -2। अगर x -5 और -2 के बीच में कहीं हुआ तो इन दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और बेसिकली यही वैल्यू नेगेटिव होगी। और मैं क्या बोल सकता हूं, एंड x इज लेस देन -3। यहां से आया था मेरे पास x लेस देन -3, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -5 -2, -5 से -2 पे हो, इंटरसेक्शन -3 टू सॉरी इंटरसेक्शन -3 से छोटा है ना, तो -∞ से -3, इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, तो x बिलोंग्स टू व्हाट, -5 -3। ठीक है, मेरे पास दो आंसर आए हैं कि x इस इंटरवल में हो और x इस इंटरवल में हो। आप क्या करिए, इस पूरे का यूनियन ले लीजिए। इस पूरे का यूनियन जब आप लेंगे तब आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू -5, -3, फर्स्ट आंसर, यूनियन -3, -2, यूनियन -1, ∞। ठीक है, आप इतना लिखेंगे तो भी आंसर सही है। इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो x बिलोंग्स टू -5 -2 यूनियन -1, ठीक है, क्योंकि 3 यहां इंक्लूड नहीं हो रहा है लेकिन यूनियन में कहीं तो आ रहा है, तो वो पूरा इंटरवल बन गया -5 से -2 एंड -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या यूज किया है, हमने मॉड्यूलस का यूज किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज किया है। ठीक है, बहुत सारी हमने अलग अलग रूल्स यूज करे, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव का रूल, एडिशन का रूल, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा। तो बेसिकली आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे किसके, लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ डिग्री 1 के इक्वेशन के जब आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत इजी है। और अगर आप इसको भी नंबर लाइन पर डिनोट करना चाह रहे हैं, नंबर लाइन पर डिनोट करना चाह रहे हैं, 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -5 से -2। पहले तो मैं सर्कल्स लगा देता हूं जो मेरे पास इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स हैं, -1 और फिर इन्फिनिटी तो उधर गया। ठीक है, मेरे पास है -5 से -2 यानी ये वाला इंटरवल, और फिर मेरे पास है -1 से इन्फिनिटी यानी -1 से ये पूरा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोट्स में है, हैंड रिटन नोट्स आप उन्हें देखें, ट्राई करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।